हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 18 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्य कार्य है। तो यूनेस्को का मुख्य कार्य है शिक्षा व विज्ञान का अनुसंधान व प्रसार करना। ऑप्शन नंबर ए। यूनेस्को का मुख्य कार्य है शिक्षा व विज्ञान का अनुसंधान व प्रसार करना है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जबकि यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जबकि स्थापना 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है, घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोगों का समूह है। इस रोगों का समूह है ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड, पेचिस और क्षय। घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह है टाइफाइड, पेचिस और क्षय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है वह है, तो ये है यूग्लिना। ऑप्शन नंबर सी। वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता है यूग्लिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाणिनि प्रसिद्ध विद्वान थे। तो पाणिनि प्रसिद्ध विद्वान थे भाषा एवं व्याकरण के। ऑप्शन नंबर ए। पाणिनि प्रसिद्ध विद्वान भाषा एवं व्याकरण के थे। पाणिनि अष्टाध्यायी का रचना किया था। पाणिनि अष्टाध्यायी का रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद में किसी सदस्य द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न यदि तारांकित है तो उसे मौखिक उत्तर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी, उसे मौखिक उत्तर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनेस्को का मुख्यालय है। तो यूनेस्को का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में कुंडा परियोजना स्थित है? तो कुंडा परियोजना स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। कुंडा परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति लोकसभा के लिए अधिक से अधिक कितने सदस्य नामित कर सकता है? तो ये नामित कर सकता है 2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस देश की मुद्रा दिरहम है? तो दिरहम मुद्रा किस देश की है? मोरक्को के। ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा दिरहम कहाँ का है? मोरक्को का है। जबकि ईरान की मुद्रा रियाल है। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है, ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, सूर्य और चंद्रमा के विषय से संबंधित कुछ शब्द किसके सिक्के पर छपे थे? तो ये छपे थे अकबर के सिक्के पर। ऑप्शन नंबर बी। सूर्य और चंद्रमा के विषय से संबंधित कुछ शब्द किसके सिक्के पर छपे थे? अकबर के सिक्के पर। नेक्स्ट है, स्त्री नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, जबकि पुरुष के नसबंदी को वेक्सेक्टोमी कहा जाता है। पुरुष की नसबंदी वेसेक्टोमी, जबकि स्त्री का नसबंदी ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घेरेदार कुआं का निर्माण आरंभ हुआ। तो इसका आरंभ हुआ था मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर डी। घेरेदार कुआं का निर्माण मौर्य काल में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध पैगोडा कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चीन में। दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध पैगोडा कहाँ बनाया गया है? चीन में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृत प्रायः कितने हैं? तो ये हैं अष्टभुज हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन नंबर बी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया? इसको करवाया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए। नवरोज त्यौहार को किसने प्रारंभ करवाया था? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो इसका जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व विख्यात कोहिनूर हीरे को हुमायूं ने किस शासक से प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था कहाँ से? ग्वालियर के शासक से। ऑप्शन नंबर ए, कोहिनूर हीरा हुमायूं ने किस शासक से प्राप्त किया था? ग्वालियर के शासक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके साथ वर्ष 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किया? तो ये क्या था? जमींदारों के साथ। ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चालू किया था। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसके साथ? जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल या वायसराय भारत में मारा गया? तो ये मारा गया था लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी। कौन मारा गया था? लॉर्ड मेयो मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगत सिंह को फांसी सजा किस अपराध के लिए दी गई? तो ये अपराध के लिए दी गई थी सैंडर्स की हत्या के अपराध में। ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह को फांसी सजा किस अपराध के लिए दी गई थी? सैंडर्स की हत्या के अपराध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार प्रदर्शित किया गया? इनको प्रदर्शित किया गया था सन 1907 ईस्वी में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? 1907 ईस्वी में। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका निर्माण होता है युवा नदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? युवा नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चक्रवातों की उत्पत्ति सर्वाधिक संख्या में होती है? तो चक्रवातों की सर्वाधिक संख्या में उत्पत्ति 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है। ऑप्शन नंबर सी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉगर बैंक स्थित है? तो डॉगर बैंक स्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी, डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। जबकि प्रशांत महासागर में लुनोज द्वीप है। प्रशांत महासागर में लुजोन द्वीप है। लुजोन द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। लुजोन द्वीप प्रशांत महासागर में, जबकि डॉगर बैंक अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माओरी जनजाति का निवास स्थान है? तो इसका निवास स्थान है न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी, माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों मिलकर गंगा कहलाती है? तो ये कहलाती है देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था सन 1950 में। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था सन 1950 में। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? तो ये पहली महिला थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू थी। ये उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनी थी। ये उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार। ऑप्शन नंबर बी, एक न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो ये हरित क्रांति को दिया था तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंकों को अपने रोकड़े शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? SLR, सांविधिक तरल अनुपात। सांविधिक तरल अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, GNP तथा NNP के मध्य अंतर है? तो इसके मध्य अंतर है पूंजी अवमूल्यन के समान। ऑप्शन नंबर बी, पूंजी अवमूल्यन के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो ये सर्वाधिक निर्यात करता है जापान को। ऑप्शन नंबर ए, भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये देन है महमूद उल हक का। ऑप्शन नंबर सी, किसका है? महमूद उल हक का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायनमो का अर्थ है, तो डायनमो का अर्थ है मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनमो का अर्थ है मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग क्या है? तो कंप्यूटर का दिमाग है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। ऑप्शन नंबर बी, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो ये करने लगता है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। ऑप्शन नंबर सी, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो ये पुरस्कार दिया जाता है खेल कूद के उत्कृष्ट परीक्षण हेतु। ऑप्शन नंबर ए, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल कूद के उत्कृष्ट परीक्षण के हेतु दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी, ये थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के सिंहासन पर राज्य करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन सी थी? ये थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ से जन्मे थे? तो ये राजपूत माँ से जन्मे थे जहांगीर व शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी, कौन से मुगल शासक राजपूत माँ से जन्मे थे? जहांगीर व शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इन प्रचलित मुद्रा का नाम था पन्न। ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क के शासन काल में कला की एक नई शैली का जन्म हुआ, उसको कहते हैं, इस शैली को कहते हैं गंधार शैली। ऑप्शन नंबर बी, क्या कहते हैं इसको? गंधार कला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका संबंध था अहमदनगर से। ऑप्शन नंबर बी, चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान निम्नलिखित में से किस राजवंश से नहीं लड़े? तो ये नहीं लड़े थे सेन राजवंश से। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान सेन राजवंश से नहीं लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? तो ये कार्य करता था बंदाई का प्रशासक। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? बंदायूं का प्रशासक के रूप में। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।